अगर मान लो अरशद मदानी, उसको किसी ने अमीरुल हिंद नहीं माना, जैसे मैं खुद ना मैं अरशद मदानी को अमीरुल हिंद मानता हूँ, ना मैं उनको अपना अकाबिर मानता हूँ, ना मैं उनको अपना बड़ा मानता हूँ। लेकिन जैसे ही कभी हम अपने बयान में इसका इजहार करते हैं कि भाई अरशद मदानी जैसा इंसान जिसने आरएसएस को सपोर्ट किया, जिसने मोहन भागवत को दावत दी, जिसने आरएसएस वालों के साथ में क्या क्या मीटिंगें की पता नहीं है, जिसने सुदर्शन चैनल को इंटरव्यू देकर मुसलमानों को जलीलो खार कर दिया, ऐसे इंसान को मैं अमीरुल हिंद नहीं मानता हूँ। जब हम ऐसा कहते हैं तो फिर क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ अंधी तकलीद। अब जो अंधी तकलीद करने वाले होते हैं, अंध भक्त होते हैं, वो फ़ौरन एक मीटिंग बुला लेते हैं और फ़ौरन ऐलानात जारी हो जाते हैं। मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी, इन्होंने हमारे अमीरुल हिंद को अमीरुल हिंद नहीं माना, ये अकाबिर के गुस्ताख है और ये अकाबिर के ऐसे है, ये अकाबिर के वैसे है, ये हमारे अकाबिर की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ मीटिंग बुलाई जाए। अब मीटिंगें हो रही है मेरे खिलाफ में, किस उन्वान के ऊपर? मैं गुस्ताख अकाबिर हूँ। अच्छी बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे अकाबिर कौन है। मेरे अकाबिर मतलब मैंने अरशद मदानी को अपना अकाबिर नहीं माना, मैं गुस्ताख अकाबिर हो गया। मैंने अरशद मदानी को अमीरुल हिंद नहीं माना, मैं गुस्ताख अकाबिर हो गया। यानी सिर्फ अरशद मदानी को अगर आपने नहीं माने तो आप गुस्ताख अकाबिर, आप गुस्ताख जो है अमीरुल हिंद हो गए। हालांकि हमारे अकाबिर की यहाँ पे पूरी किताबें रखी हुई है, ये देखिए आप। यह है मुंतखब अहादीस हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे अकाबिर थे। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे अकाबिर थे। ये है हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुतूत की किताब, वो हमारे अकाबिर थे। ये उनका नाम है पूरा, इतना लंबा चौड़ा पीछे हम उन्हीं के अफकार और नज़रियात के ऊपर चलते हैं और उसी के ताबेदारी में हम जो है हमारा ये फाउंडेशन चलाते हैं। वो हमारे अकाबिर थे। उनके अलावा भी मैं आपको किताबें बताता हूँ। यहाँ मेरे पास में सारी किताबें रखी हुई हैं। ये आप देखिए, यह है मज़ाहिर उलूम सहारनपुर की एक तारीख़ी दस्तावेज़। ये जो पूरी किताब है ना, इसमें हज़रत मौलाना मज़हर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उनके हालात है। वो अकाबिर थे हमारे, हम मानते हैं उनको अपना अकाबिर। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह वो हमारे अकाबिर, और उनके अलावा हज़रत मौलाना राबे साहब ये हमारे अकाबिर। और इसी तरह से जो है जितने भी लोगों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो हमारे बड़े हमारे अकाबिर गुज़रे हैं, हम उनको अपना अकाबिर मानते हैं ना। क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर थे। हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हमारे अकाबिर थे। और इसी तरह से जो है हज़रत मौलाना असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हमारे अकाबिर थे। हम मानते उनको अकाबिर, हमने उनको अपना अकाबिर मानने से इनकार नहीं किया। बेशक हम उनको मानते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं। और इसी तरह से हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनकी सवाने हैं, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह 12 महीने में अपने सराहने रखता हूँ, ये हमारे अकाबिर थे। और हमने इनको देखे हैं, हमारे मौलाना को तो हमने प्रैक्टिकल मेहनत करते हुए देखे हैं, गांव-गांव में, देहात में। बहरहाल ये जितने भी थे ना भाई, ये हमारे अकाबिर थे। मुझे आप बताओ, हमने हमारे इन अकाबिर में से किसकी शान में गुस्ताखी की? मतलब एक अरशद मदनी को हम अमीरुल हिंद नहीं मानेंगे तो हम गुस्ताख, हमारी सनदें छीन ली जाएगी। सिर्फ अरशद मदनी को अमीरुल हिंद नहीं मानने की वजह से या अरशद मदनी ऊट पटांग इंटरव्यू देते हैं सुदर्शन चैनल को, मतलब हमको उन पर तनकीद करने का भी हक़ नहीं है। यानी अगर अरशद मदनी ने सुदर्शन चैनल को ऊट पटांग इंटरव्यू देकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को शर्मिंदा किया और बढ़ावा दिया, विजय चौहान के जो था वो सुरेश चौहान के, उसको बढ़ावा दिया दारुल उलूम देवबंद, और वो जो है डेंगे मार रहा है बाहर निकलने के बाद। देखो उसका कमेंट मैं साथ में जोड़ दूंगा। डेंगे मार रहा है, डेंगे बोले तालिबानियों के उस्ताद के घर में घुसकर हमने उसकी धज्जियां उड़ा दी। मुझे आप बताओ, डेंगे मार रहा है, आपने उसको मौका दिया, तो ऐसे इंसान को हम क्यों हमारा अकाबिर मानेंगे भाई? नहीं मानते हम ऐसे इंसान को, ना हम अपना अकाबिर मानते हैं ना अमीरुल हिंद मानते हैं। ये हमारा हक़ है, फंडामेंटल राइट्स है ये। तो मतलब इन बुनियादों के ऊपर अगर हम सुदर्शन चैनल के
जो ये है इंटरव्यूज़ है उस पर हम तनकीदी वीडियो अपने चैनल पे डालते हैं, हमारी सनदें छीन ली जाएंगी। मतलब ये है कि हमने कलीमा तय्यबा के साथ में अगर यानी मदरसे की हम कोई मदरसे की सनद लेते हैं या इफ्ता की सनद लेते हैं और हम पढ़ते हैं तो उसमें जो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल है, अब आगे चल के उसमें यह भी जोड़ दिया जाएगा कि अरशद मदनी को अमीरुल हिंद भी माना जाए, वरना आपकी सनदें मनसूख होंगी, तब तक आपका ईमान कामिल नहीं होगा। मतलब ये ज़ोर होगा, ये ज़बरदस्ती होंगी। यानी एक मदरसे का फारिग, उसको ये भी आज़ादी नहीं रहेगी कि भाई मदरसे से जब उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, बाहर निकल के उसको पूरा फ्रीडम, पूरी आज़ादी है, वो अपने आज़ादी से इजहार ख़याल भी नहीं कर सकता। मतलब उसके ऊपर भी ये गिरफ्त की जाएगी और ये कहा जाएगा कि तुमने अरशद मदनी की पूजा पाठ क्यों नहीं किया, आज तुमने भजन कीर्तन हुआ क्या तुम्हारा उनके नाम का? अगर तुम्हारा आज का भजन कीर्तन नहीं हुआ है तो तुम्हारी सनद मनसूख की जाती है, क्योंकि मानना पड़ेगा तुमको। अगर तुम उनको खुदा नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारी सनदें, वो सारी क्या सारी जो है जद में आने वाली है। इसे कहते हैं अंधी तकलीद, इसे कहते हैं अंध भक्ति, इसे कहते हैं शख्सियत परस्ती। शख्सियत परस्ती तो यह है कि अगर किसी इंसान ने किसी को अमीरुल हिंद नहीं माना, उसके खिलाफ मशवरे, उसके खिलाफ मज़ामीन, वो गुस्ताख़ अकाबिर। जबकि मैंने बताया हूँ ये पूरे अकाबिर की ही किताबें हैं। अरे हम अपने आप को ऐसे अकाबिर के पैर की धूल के बराबर नहीं समझते हैं, धूल के बराबर। ये अकाबिर तो बहुत दूर की बात है, ये तो अब दुनिया में नहीं रहे, हम सिर्फ इनकी किताबों से इस्तेफादा करते हैं। दूल्हा दुल्हन जो कोर्स मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ और सिर्फ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के हवाले से। पता है आपको, दूल्हा दुल्हन 2 महीने का कोर्स, सिर्फ और सिर्फ। आधा मटेरियल तो पूरा हमारा बहिश्ती ज़ेवर का है और आधा दूसरी हज़रत थानवी की जो किताबें हैं इस्लाही, उनसे हमने लिया हुआ है। पूरा निसाब हमारा, हमने 100% निसाब सिर्फ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से हम दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ाते हैं। ये हमारे दिल में हमारे बड़ों की, हमारे अकाबिर की इतनी इज्जत है, इतनी अजमत है। ये शख्सियत परस्ती नहीं है, इसको नहीं बोलते शख्सियत परस्ती, बल्कि इसे कहते हैं अदब, एहतराम और अपने अकाबिर से इल्मी इस्तेफादा करना। ऐसे ही आज भी जिन असातिज़ा से हमने पढ़ा हुआ है, जिनसे जो जिंदे है आज, उनका जो जूता है ना, जूता, उनका जूता वो सर पे है, हमारे सर पे। पता है आपको, हमारे वो असातिज़ा जिनसे हमने आज पढ़ा हुआ है, यानी आज भी जो जिंदे है ना, उनके जूते को हम अपने सर पे समझते हैं और एक एक चीज़ की इस्लाह करते हैं। और है हमारे असातिज़ा, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे जिनसे हमने बुखारी शरीफ पढ़ी, मेरे पूरे असबाक पूरे एहतमाम से सुनते हैं वो, और मुझे फ़ौरन इमीडिएटली 5 मिनट में उनका रिप्लाई आता है कि ये अरबी का तलफ़ुज़, इसको ऐसा नहीं ऐसा बताओ, और ये इस तरीक़े से नहीं, इसको इस तरह से उसकी इस्लाह करो। हम फ़ौरन अगले सबक में उसकी इस्लाह कर लेते हैं। उनका जूता आज भी सर पे है, हमारे सर पे। ऐसा नहीं है कि हम जो है बड़ों की कदर करने वाले, इज़्ज़त करने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। किसको हम जो है भाई, हमने हज़रत जी मौलाना साद साहब को अपना अमीर तस्लीम किया हुआ है, ये हमारा राइट है। हम उनको मानते हैं, उनकी ताबेदारी में चलते हैं, हम उनकी शख्सियत परस्ती नहीं है। हमने उनके बारे में कभी भी ऐसे मन घड़त किस्से कहानियाँ नहीं सुनाई, या कभी भी हमने उस इंसान के ख़िलाफ़ में कोई मशवरा नहीं बुलाई जिसने हज़रत जी को अमीर मानने से इनकार किया। नहीं भाई, मैं नहीं मानता हूँ अमीर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हो, ये आपके मर्ज़ी की बात है। ऐसे कई लोग हैं जो मिलते रहते, उठते रहते, बैठते रहते, दीगर मसालिक के भी लोग हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में तो अहले हदीस दोस्त भी है, जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोग भी है, बरेलवी मसलक के लोग भी है, जिनके साथ में मैं उठता बैठता चाय पीता हूँ, मेरे पड़ोस में है। लेकिन कभी हमारा उनका इस मसले में इख्तिलाफ नहीं हुआ कि तुम हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को अमीर क्यों नहीं मानते, अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मशवरा करेंगे। अंधी तकलीद तो इसे कहा जाएगा कि जो अरशद मदनी को अमीरुल हिंद ना माने, उसकी सनद मनसूख, उसके ख़िलाफ़ मीटिंग्स, उसके ख़िलाफ़ मशवरे। लेकिन मैं ये ऐलान करके कहता हूँ सब लोगों के सामने, हम तो नहीं मानते भाई, ना अरशद मदनी को अपना बड़ा मानते हैं, ना अकाबिर मानते। अच्छा, उसका रीज़न भी है, जब उनका अपना सग्गा भतीजा जो है वो उनको बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है,
सग्गा भतीजा उनको अकाबिर मानने के लिए तैयार नहीं है, सग्गा भतीजा उनको जो है अपना बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं है। हम कौन होते हैं मानने वाले? अगर सग्गा भतीजा ही उनको अकाबिर मान लेता था, उनको अपना बड़ा मान लेता था, उनको अपना बुजुर्ग मान लेता था, तो जमीयत के दो टुकड़े नहीं होते थे। सग्गा भतीजा वही अगर उनको बड़ा मानता था, हम क्यों मानेंगे बड़ा? क्या ज़रूरत है हमको ऐसे इंसान को बड़ा मानने की? और ऐसे जिस इंसान की वजह से आज दारुल उलूम देवबंद की ये हालत पहुंच चुकी है, आज तक कभी तारीख के अंदर खुफिया एजेंसी के लोगों की और गवर्नमेंट के लोगों की हिम्मत नहीं होती थी दारुल उलूम में पहुंचने की। आज खुफिया एजेंसी के लोग घूम रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर, घूम रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, और आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई थी। और वो मलऊन, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं, सडाना क्या कोई गांव है, वहाँ का जो मलऊन है वो मलऊन देवबंद का सफ़र करके देवबंद में जाके दारुल उलूम के सामने खड़े रह के और वहाँ पे अपने चेले चपाटों को और सबको जमा करके वो ये कहता है कि ये जो मदरसा है इसको बंद करो, और ये दारुल उलूम, और बहुत सारी उसने ऐसी गुस्ताखाना बातें कहा है जो मैं नहीं दोहरा सकता हूँ। मुझे आप बताओ, उसके बावजूद भी अगर तुम अरशद मदनी को अपना अमीरुल हिंद मानते हो और उनकी अंधी तकलीद में लगे हो और उनके लिए कसीदे और अफसानवी बातें बयान करने में लगे हो, हजरत की ये करामत है, हजरत का ऐसा ऐसा मकाम है, उनका मर्तबा तो ऐसा है, इसे कहते हैं तुम्हारी अंध भक्ति, इसे कहते हैं तुम्हारी अंधी तकलीद, इसे कहते हैं तुम्हारी शख्सियत परस्ती। हम तो कभी भी हजरत जी मौलाना साद साहब के ऐसे मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ देख लो, आज मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस मैंने मरकज़ निज़ामुद्दीन या हज़रत जी से रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, किसी एक वीडियो में मुझे आप अफसानवी बात बताओ। अफसानवी बात मतलब कि हमने उनको बड़ा चढ़ा के मौलाना साद साहब के मकाम और मर्तबे को फरिश्तों तक लेकर गए और उनकी मनगढ़ंत करामतें बयान करने लग गए और उनके मनगढ़ंत ख्वाब व ख्याल की बातें कि उनको इसने ख्वाब ने देखा और उसने देखा और ये देखा, ये सब हमारे पास में ये सब चीज़ें हम बयान ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ हमारे अमीर है बस, और उनकी ताबेदारी में हम काम कर रहे हैं। कल कोई और अमीर रहेगा, हम उसकी ताबेदारी करेंगे। ये शख्सियत परस्ती नहीं है हमारी, ये अंधी तकलीद नहीं। हाँ, हमारे अमीर साहब को अगर किसी ने अमीर नहीं माना, हम उसके खिलाफ में मशवरे और मीटिंग भी नहीं बुलाते। जैसे हमने अरशद मदनी को अपना अमीरुल हिंद नहीं माना और उनको हम अपना बड़ा नहीं समझते हैं, तो हमारे खिलाफ मीटिंग है, मशवरे, सनदें मनसूख की जा रही है। यही सारे मसाइल को लेकर हमें गुस्ताख कहा जा रहा है, हमें बदजुबान कहा जा रहा है, हमें पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मोहम्मद रिजवान साहब, अंधी तकलीद और शख्सियत परस्ती इसे कहते हैं। समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो ये वीडियो के नीचे भी कमेंट करो। और भी है मेरे पास में सुनाने के लिए, बहुत बड़ा चोपड़ा लेके बैठे हुआ हूँ मैं, ये पूरी किताबी है मेरे पास। तुम्हारे अगर और भी शख्सियत परस्ती और अंधी तकलीद नहीं समझ में आई होंगी ना, करो और एक आधा कमेंट इसके नीचे। ये किताब दिख रही है, इसका नाम है तारीख़ के कातिल। ये पूरी किताब ही है ये। फिर इसकी पूरी तालीम सुनाना शुरू करता मैं आपको किस्तवार में, जैसे मैंने मुंतखब हदीस की तालीम शुरू किया था, शुरू कर देता फिर मैं इसकी तुमको। ये तारीख़ के कातिल जो किताब है ना, फिर पूरी इसकी तालीम शुरू इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए, और ये जो है ना, ये इससे हमारी हिफाजत फरमाए। ये अंध भक्ति, ये अंधी तकलीद, ये इसे कहते हैं अंध भक्ति और अंधी तकलीद। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमारी नज़रों में उसात पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।